नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में पूर्व सैनिकों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की है। अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व सैनिकों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है, जिसमें वन रैंक वन पेंशन 2 में हुई विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई है। इसके साथ ही MSP अलाउंस में सभी रैंक का सम्मान किए जाने को लेकर मांग की गई है। इसके अलावा युद्ध में शहीद और घायल को वन रैंक वन पेंशन 2 में पेंशन वृद्धि का लाभ दिए जाने की मांग उठाई गई है। वक्ताओं ने सरकार के खिलाफ कड़ा आक्रोश जताया और कहा कि सरकार हर विषय पर जबरन पैंच फंसा रही है और उनके अधिकारों का हनन कर रही है, जिसे अब वो लोग नहीं मानने वाले और जब तक उनकी तमाम मांगों पर फैसला नहीं लिया जाता है वे आंदोलनरत रहेंगे और सरकार की नीति को स्वीकार नहीं करेंगे। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में पूर्व सैनिक मौजूद रहे। सूबेदार मेजर चंचल सिंह शाही, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन कुमाऊं क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ। हल्द्वानी में हमारा ऑफिस है और हम पूर्व सैनिकों की जितनी भी गतिविधियां हैं जो उनके साथ अन्याय या उनकी कमियां, उनको पेंसिल से संबंधित, विधवाओं को पेंसिल से संबंधित या उनके बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या सरकार की तरफ से जो अलाउंसेज या बेनिफिट नहीं मिलते, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। और अभी जो आरोपी तो जो 20 जनवरी को भारत सरकार ने घोषणा करी है, उसके बाद हम पूर्व सैनिक सारे आहत हो गए। आहत इसलिए हुए कि उसमें जो हमको मिलना चाहिए था, हमने 2014 को जो मिला उसमें भी हम लोग असंतुष्ट थे और उसके बाद जो 19 से लागू होना था 5 वर्ष के बाद सरकार के नियम के अनुसार, वो भी हमको जो है बिल्कुल नहीं दी गया। माइनस में हमारी पेंसिल चलेगी। हालांकि सरकार बोलती है आपका माइनस नहीं जाएगा, लेकिन अधिकारियों को बहुत बड़ा पैकेज दे दिया। जैसे जो आर ओनली लेफ्टिनेंट तक कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, कोई एरियर किसी का नहीं बना हुआ है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। जब बॉर्डर में हम लड़ते हैं, चाइना हो, पाकिस्तान हो और विदेश में हमारी शांति सेना जाती है, तब तो सैनिकों का गुणगान पूरा थकते नहीं, राजनेता लोग, पूरी सरकार थकती नहीं है, इतना गुणगान करते हैं। जब हमारे वेलफेयर की बात, रिटायरमेंट के बाद हमें घर में 2 रोटी सुकून की चाहिए, बच्चों की जिम्मेदारी के लिए पैसों की जरूरत होती है, तब सरकार हमको बिल्कुल आंख बंद कर देती है, हमारी तो ध्यान नहीं देते। उसी तरह हमारे जनरलों ने भी हमारे हितों की कभी रक्षा नहीं करी। ये मुद्दा 73 से यानी थर्ड पे कमीशन से ही हमारा शोषण होते आया है, वो आज तक होते आया है। जो अभी कुछ दिन पूर्व हमारा पूर्व सैनिकों के लिए जो है OROP 2 का गठन करने के बाद जिस प्रकार से अधिकारियों ने हमारे OROP को हाईजैक करके हम जवानों की अनदेखी की गई है, जबकि मूल रूप से या मुख्य रूप से पहले से भी यह बना हुआ है कि OROP केवल जवानों को दिया जाएगा, जवानों जैसियों तक। अधिकारियों को यह OROP लागू होने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन हम ये नहीं, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, मगर कहना इस प्रकार है कि जब OROP 2 लागू किया गया, जिसमें अधिकतम लाभ अधिकारियों को दिया गया बजाय जवानों जैसियों के, जबकि उसी समानुपात में अगर जवानों जैसियों को भी दिया जाता शायद हम आज इस धरने प्रदर्शन की ओर नहीं जाते। और वजह यह है कि जिस प्रकार की विसंगतियां पहले भी रखी गई थी, लेकिन हम लोगों ने उसको उस प्रकार नहीं लेते हुए हमने पॉजिटिव लिया था, लेकिन अभी इस बार उसमें बहुत सारी विसंगतियां घटी। जैसे केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ OROP हमें जो है आवंटित किया था, लेकिन उनमें अधिकारी वर्ग जो पेंशन में है वो केवल मात्र 3% है। हम OROP में जो जवान जैसे हुए 97% है। तो जो OROP 2 का आवंटन किया गया था उसका 97% अधिकारी को दिया गया, जवान जैसे को नहीं दिया गया। हम सब ज्ञापन देंगे OROP के संबंध में। जो जनता मतलब धरना प्रदर्शन चल रहा है, MSP का मुद्दा है, OROP का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर के उनकी जो विसंगतियां हैं उनके बारे में हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमको सरकार जो है वो बहुत कम पेंशन दे रही है, जबकि हमारे अधिकारियों को बहुत ज़्यादा दे रही है। तो इस संबंध में हम मेमोरेंडम जो है उप जिलाधिकारी तक जाएंगे और वहाँ ये देके आएंगे हम सारे सैनिक यहाँ से जुलूस में। मांग है कि हमारी MSP एक समान हो, ऑफिसर्स की या JCO वार्ड जवान की MSP में भेदभाव है और जो पेंशन है उसमें भेदभाव है, तो उसको भी हम चाहते हैं कि उसमें। तो ये थी ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की खास रिपोर्ट। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।